तो व्लॉग शुरू करने से पहले आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा ऑफ़र शेयर करने जा रही हूँ। पर्पल पे शीट मास्क पे चल रहा है बाय 3 गेट 3। आप समझ लीजिए, यानी आपने 3 बाई किए तो आपको 3 फ्री मिल रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ पर्पल का जो चारकोल शीट मास्क है, ये बहुत अच्छा है। मेड अप ऑफ चारकोल एंड मेड विद 100% नेचुरल बैम्बू चारकोल फाइबर, इको फ्रेंडली एंड इंश्योर सीमलेस फिट ऑन द फेस। तो यहाँ मेरे पास काफ़ी सारे शीट मास्क हैं। ये है कोकोनट वाला, इसके अलावा और भी कुछ शीट मास्क हैं जिसमें है गुड वाइब्स का लेमन वाला शीट मास्क, साथों साथ लिली वाला है जो कि गुड वाइब से है, ग्रीन टी वाला है जो कि अगेन गुड वाइब से है, और पर्पल के भी 2 हैं मेरे पास। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप 3 खरीदोगे तो आपको 3 मिल रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ग्रीन टी जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लेमन हमारे स्किन को ब्राइटन अप करता है, स्कार्स दूर करता है, ब्लैमिशेस दूर करता है। लिली अगेन बहुत अच्छा है, ये हमारे स्किन की डीप पिगमेंटेशन करता है, यानी कि आपकी स्किन पे से पिगमेंटेशन रिमूव करेगा, क्लेंस करेगा, स्किन पोर्स को क्लीन करेगा आपकी स्किन को और ब्राइट करेगा। किस तरह से लगाना है? क्लेंस एकदम साफ स्किन पे आपको लगा लेना है 15-20 मिनट्स के लिए, उसके बाद निकाल देना है, और निकालने के बाद आपको जो भी बचा हुआ वाटर है उसको हल्का सा मसाज कर देना है। तो ये बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, चेकआउट ज़रूर करना। ये बिल्कुल राइट टाइम है शीट मास्क बाय करने के लिए। और शीट मास्क की इंपॉर्टेंस आप सबको पता है, ये बहुत अच्छे होते हैं हमारे स्किन के लिए, बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेट करते हैं स्किन को, पैम्पर करते हैं और आपकी स्किन को वेल मॉइस्चराइज रखते हैं। तो इस तरह की कुछ पैकिंग में ही आता है। जब इसको आप ओपन करते हो तो अंदर से आपको मिलता है बढ़िया वाला शीट मास्क। इट डिटॉक्सिफाई योर स्किन, अनक्लॉग योर पोर्स, बैलेंस सीबम प्रोडक्शन, मिनिमाइज योर पोर्स, एंड सबसे अच्छी चीज़, दिस इज सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री, क्रूअल्टी फ्री। तो बहुत ही अच्छा वाला शीट मास्क है। बस इस तरह से आपको अप्लाई कर देना है। इसके अंदर यूरोपियन ब्लूबेरी है, कंटेन्स एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। विटामिन ई है जो कि ब्राइटन करता है आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को। लेमन है जो कि लाइटन करता है आपके डार्क स्पॉट को। तो मैं कह सकती हूँ कि दिस प्यूरिफाइज योर स्किन, डीपली क्लेंजेज योर पोर्स, एक्सफोलिएट्स योर डेड स्किन सेल्स। तो ये बहुत अच्छा है। जितने भी शीट मास्क हैं सबके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो 15-20 मिनट्स निकालने के बाद जब आप इसको रिमूव कर दोगे तो जो बचा हुआ जो भी मॉइस्चर है आपके स्किन पे, जो कुछ भी लगा हुआ है, उसको आपको बस मसाज कर देना है। ओके गाइस, तो अभी दोपहर के 2 बजे हुए हैं एग्जैक्ट, और हम लोग खाना खा के जस्ट अभी बैठे हैं, फ्री हुए हैं। सुबह में हमें डॉक्टर के यहाँ पे जाना था, और मैंने आपको बताया था ना ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना है, और डॉक्टर ने बोला एक बार मिल लीजिए। ऑन्कोलॉजिस्ट के बारे में सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली विवेक का जो कैंसर का ऑपरेशन हुआ था फरवरी में, उसके बाद डॉक्टर ने कीमोथेरेपी के लिए ना बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि इनका सेकेंड स्टेज था, स्टेज 2, जिसमें कीमो नहीं लगाएंगे तो चलेगा, कीमो की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोविड हुआ, इनको सेकेंड ऑपरेशन हुआ, देन कोविड हुआ। इसके बाद कोविड फिनिश होने के बाद व्हेन ही बिकेम ओके, मैं एक बार इनको सूरत लेके गई थी, जिसमें डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम ये बोला कि यहाँ आपका ट्रीटमेंट कैंसर वाला फिनिश होता है। अभी जो कि एक प्रॉब्लम अभी भी बची हुई है, उनका पेट अभी तक स्टिक नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें अभी फिर से जाना है। बट जो कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, सर्जन का काम फिनिश हो जाता है ऑपरेशन के बाद। इसके बाद काम आता है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का, यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कीमो की ज़रूरत है या नहीं, और अगर है तो कितना देना है, कौन सा देना है। पर मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं डर गई थी, मैं विवेक भी डर गए थे, हम लोग बीच में भी दिखाने गए थे लेकिन डॉक्टर मिले नहीं थे। 1 मिनट, हाँ, तो मैं आपको बता रही थी विवेक आए थे कुछ लेने के लिए, तो तब उन्होंने मना कर दिया था, और अभी अचानक से बोले कि ऑन्कोलॉजिस्ट को मिल लीजिए एक बार, कि हमसे कोई, मतलब ही वो सेइंग लाइक कि हमसे कोई मिस्टेक न रह जाए कहीं पे, मतलब एक बार कंफर्म कर लो कि हाँ इसमें सीरियसली कीमो की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग तो डर गए थे, हमें एक पल के लिए लगा कि शायद कीमोथेरेपी आ गई है या आने वाली है, इसलिए डॉक्टर ने बोला एक बार मिलने के लिए, नहीं तो क्यों बोलेंगे अचानक से। तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे गाइस, आपको नहीं पता है, बहुत परेशान रही हूँ मैं 2-4 दिन, जब तक डॉक्टर से दोबारा अपॉइंटमेंट का टाइम आया। और हम लोग फाइनली आज सुबह गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। इसीलिए मेरी आंखें इतनी अजीब हो रही हैं, क्योंकि मैं कल रात रोई भी थी, और सुबह में भी जाने से पहले मम्मी से फ़ोन पे बात करके रो पड़ी थी। एक्चुअली होता क्या है ना कि इतना सब देख लिया है अभी 3-4 महीने में कि अब दिल डर जाता है हॉस्पिटल के नाम से ही। और आपको तो पता ही होगा कि कीमोथेरेपी जब लगती है तो एक इंसान कितना कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, और हेल्थ पे कितना उसका बुरा असर पड़ता है, ये भी आपको पता होगा।
जिस वजह से हम लोग डरे हुए थे। तो फाइनली हम लोग आज सुबह में गए थे ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलने, नवसारी में ही आते हैं वो, उनको दिखा दिया है। तो बस यही आपको गुड न्यूज़ देनी है कि उन्होंने बोला है अभी कीमो की ज़रूरत नहीं है। उनका जो लास्ट बायोप्सी का रिपोर्ट है ऑपरेशन के बाद वाला, वो देख के उन्होंने कीमो के लिए मना किया है। और आज मैंने एक नया सूट पहना है, आपको बाद में दिखाती हूँ। और उन्होंने बोला है कि हर 3 महीने पे एवरी 3 मंथ्स विवेक के चेकअप्स होंगे। मतलब विवेक के चेकअप्स यानी कि उनका सोनोग्राफी, और आपको पता ही होगा कि जब किसी को कैंसर होता है तो उसके बाद जब वो बंदा अच्छा हो जाता है, कैंसर फ्री हो जाता है, लेकिन हमें उस पर चेक रखना पड़ता है। मतलब पर्टिकुलर उस पोर्शन पे जहाँ पे मतलब सीटी स्कैन, पूरे बॉडी का सीटी स्कैन साल में एक बार करना है। और एंडोस्कोपी, जिसे कोलोनोस्कोपी भी कहते हैं, वो हमें 2 साल में एक बार बोली है करने के लिए, और 1 साल में एक बार पूरा बॉडी का सीटी स्कैन मतलब जो करता है ना। एंड अल्ट्रासाउंड USG कुछ ऐसे ही कहते हैं ना, वो 3-3 महीने पे करना है, जो कि अब हमारा जुलाई में आएगा, क्योंकि विवेक का मार्च के एंडिंग में हुआ था ऑपरेशन, छोटे सेकेंड ऑपरेशन से जस्ट पहले। तो बस यही आपको अपडेट देना था। आप लोग भी खुश हो जाइए कि विवेक की कीमोथेरेपी नहीं आई है, और भगवान का लाख लाख शुक्र है आपकी दुआएं कि नहीं आई है कीमोथेरेपी। और बस बहुत खुश हो गए हम लोग जब मैं घर पे आई ना आज सुबह। तो पता नहीं मेरी सासू माँ को क्या हुआ, मेरी सासू माँ मेरे पाँव पकड़ने तैयार हो गई, बोली नहीं मेरा बेटा तुम्हारी वजह से ठीक हुआ है और इस दुनिया में तुम्हारी वजह से है, इसलिए मेरा मन किया कि मैं तुम्हारे पाँव छू लूँ। मेरे पाँव में गिरने वाली थी, मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने कहा प्लीज़ आप ऐसा मत करो, आप मुझसे बड़े हो, आप कहाँ मेरे पाँव छूओगे, मुझे आपके पाँव छूने चाहिए। तो बोली नहीं, तूने बहुत मेहनत की है मेरे बच्चे के पीछे और उसे दोनों बार बचा लिया, बस इसीलिए मन किया कि तेरे पाँव छू लूँ। मैंने उनको नहीं छूने दिए। हाँ गाइस, मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने उनको पाँव नहीं छूने दिए हैं, और बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ। तो बस खुश हूँ मैं आज, और मेरे आँख में अभी खुशी के आंसू हैं, तकलीफ़ के आंसू नहीं है। तो आप लोग सोचोगे दीदी जब देखो तब कैमरे पे कभी भी रो जाती है। एक्चुअली कुछ लोगों को जो ऐसा लगता है ना कि मैं कभी भी रो जाती हूँ, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि भगवान ना करे कि आपको या किसी को भी ऐसे कांस्टेंट 4 महीने तक इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, और वो भी कैसी तकलीफ़ें, लाइफ थ्रेटनिंग। दोनों ही डिजीज़ लाइफ थ्रेटनिंग थी, वो आपको पता है। तो बहुत घबरा गई थी मैं, क्योंकि मेरे सामने सब कुछ आ गया था। मतलब मेरी पूरी लाइफ, मेरे बच्चों की लाइफ, मुझे बस हर एक को चाहत होती है कि कैसे भी करके अपने इंसान को बचाना है। बस वही था मेरे अंदर, वही डिटर्मिनेशन थी। और लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लोग लिखते हैं कि दीदी आपने अपने हस्बैंड को 2 बार ऐसी परेशानियों से बचा लिया, मौत के मुंह से लेके आई, और अपना बिजनेस भी पकड़ के रखा, वो भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, मैंने बिज़नेस पकड़ के रखा, नहीं छोड़ा। बिकॉज़ मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बार पहले, शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि ये सब करने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत थी। अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली थी, और बिज़नेस करूँगी तो ही वो पैसा आने वाला था। तो इसलिए चाहे वो अच्छे नहीं थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, या वो हॉस्पिटलाइज थे, मैं मजबूरी में नहीं छोड़ सकती थी ये काम। और वैसे भी ये तो मेरा पैशन है, लेकिन जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि हस्बैंड हॉस्पिटलाइज थे तो भी आप वीडियो डाल रहे थे, वो घर पे बीमार हैं तो भी आप वीडियो डाल रहे हो। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि भगवान ना करे ऐसी मजबूरी आप पे आए, या किसी पे भी आए, कि जिसे अपने पति को हॉस्पिटल में देखने के दर्द के साथ साथ वीडियो शूट करने पड़ते हैं, और वो डालती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने बच्चों को देखना है, बच्चों को बड़ा करना है, घर चलाना है। आपको भी पता है, आप लोग मेरे से कितने साल से जुड़े हो, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारे घर का मेन इनकम यूट्यूब इनकम ही है। ये हमारा ब्रेड एंड बटर है। ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जिस रोज़ी रोटी से मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे पति का इलाज हो रहा है, वो कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। थैंक्स टू यूट्यूब एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिसने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाल पा रही हूँ। और ऑफ कोर्स यू गाइस, बिकॉज़ अगर आप लोग मेरे चैनल को नहीं देखोगे, मुझे पसंद नहीं करोगे, मेरा साथ नहीं दोगे, तो वो भी अगेन पॉसिबल नहीं है। और आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है वो मैं बारंबार कहती हूँ, आज फिर से कह रही हूँ, सैल्यूट है आप लोगों को। बहुत दिनों से ढंग की ना रेसिपी डाल पाती हूँ ना, कभी कभी तो व्लॉग्स भी 15-16 मिनट के आ जाते हैं, बस जैसे तैसे एडिट करके डाल देती हूँ। जब से वो बीमार हुए हैं, मेरे काम करने के स्टाइल में थोड़े चेंजेस आए हैं। मतलब मेरे व्लॉग्स में कई बार मैं जस्टिस नहीं कर पाती अपने व्लॉग्स के साथ, लेकिन आप लोग फिर भी इतने प्यार से देखते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इससे मुझे पता चलता है कि मैंने नाम
और इज़्ज़त कमाई है। पैसे से बढ़ के मैंने इज़्ज़त कमाई है और प्यार कमाया है आप लोगों के दिलों में। आप लोगों के दिलों में बसती हूँ मैं, और आप लोगों ने अगेन एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। बिकॉज द टाइम आई हैव फेस्ड, द फेज आई हैव गॉन थ्रू, that was not easy for any woman, and you guys to an extent made it easy and made it comfortable for me, and you guys created a comfort zone in those days when I was going through the pain, the most intolerable pain I was going through, and you made it more easier and more comfortable situation because the comments you guys used to write on my vlogs, that given me so much strength कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये फेस कब निकल गया। आज की डेट में मैं बोल सकती हूँ कि विवेक बिल्कुल ठीक है। मैं जब आज सुबह ऑन्कोलॉजिस्ट को मिली तो उन्होंने एक बात बोली, मेरे मुंह से ऐसे बातों बातों में निकल गया कि लाइक कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी वीक होती है, तो डॉक्टर मुझे क्या प्रिकॉशंस अभी लेने हैं। तो उन्होंने मुझे रोक दिया, मुझे बोले 1 मिनट, योर हस्बैंड इज़ नाउ कैंसर फ्री, सो डोंट से कैंसर पेशेंट। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा सुन के। तो बस इसलिए आज मैं आपके साथ ये गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ, और आप लोग के मतलब आपका अधिकार बनता है कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँ कि नाउ माई हस्बैंड इज़ कैंसर फ्री, ही इज़ ऑल राइट। एंड इसमें सिर्फ मेरे एफर्ट्स नहीं थे, मेरे पेरेंट्स के भी एफर्ट थे, और विवेक की मम्मी की भी दुआएं थी, मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी, और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली, उनकी दिल से दुआएं मेरे साथ थी। और दुआएं जो हैं वो दवाओं से ज़्यादा काम करती हैं। तो आप लोग पूरे अधिकारी हो इस चीज़ के, इस सक्सेस के, जो मैंने और विवेक ने जीत हासिल की इस बीमारी पे, वो भी इतनी बड़ी बीमारी जिसके नाम से लोग डर जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही बीमारी हो, एक बीमारी के साथ उनको दूसरी बीमारी लगी जो कि अगेन लाइफ थ्रेटनिंग थी, कोविड, जिसमें से वो रिकवर हुए। बहुत हिम्मत है विवेक के अंदर, और शायद हमारे अंदर भी, क्योंकि हमारी हिम्मत, हम हिम्मत देते रहे, मैं और बच्चे, और वो उसे फॉलो करते रहे। मैं हमेशा विवेक को एक ही चीज़ बोलती थी जब वो हॉस्पिटल में थे, विवेक यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, and you will do it, and I know that you will do it because you are all okay, nothing happened to you। वो हमेशा सुबह में उठ के डरते थे हॉस्पिटल में। मैं उनसे एक ही चीज़ बोलती थी, मैं कितना भी रोती थी रूम से बाहर जाके, लेकिन कभी उनके सामने नहीं रोई मैं हॉस्पिटल में। रोते रोते अपने आंसू लूछती थी, साफ़ करती थी आंसू, और हंसते हुए रूम में एंट्री मारती थी। जब मैं पैसेज में घूमती थी और मम्मी से बात करती थी तब रो लेती थी, या बच्चों से बात करके, पर उनके सामने नहीं रोई। मैं रूम में जाके एक ही चीज़ बोलती थी, विवेक अपने को डरना नहीं है। अरे हम तो लोगों को डरा दें, बीमारी क्या चीज़ है हमारे आगे, हम तो बीमारी को भगा दें और डरा दें ऐसों में से हैं, हमें डरना नहीं है, हम तो ठीक हो रहे हैं। और मैं रोज़ उनको ये चीज़ बोलती थी, विवेक आपको एक ही चीज़ मन में सोचनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहूँगी, अगर किसी के भी घर में ऐसी सिचुएशन है लाइक कैंसर या कोविड, ये बहुत काम करता है। यहाँ से आप जो सोचते हो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। यू हैव टू बी पॉजिटिव। मैं विवेक को एक ही चीज़ बोलती थी, यू हैव टू बी पॉजिटिव। तुमको पॉजिटिव रहना है, तुमको यही सोचना है, आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो गया, मुझे कुछ है ही नहीं, यही सोचना है। नो डाउट यू हैव टू फॉलो ऑल द मेडिकेशंस, जो भी मेडिसिन चल रही हैं, बट सोचना यही है कि यू आर गेटिंग बेटर डे बाय डे, यू आर गेटिंग बेटर मिनट बाय मिनट, एंड इट वर्क्स। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स अ लॉट, मैजिकली वर्क्स जब आप पॉजिटिव सोचते हो। आपको मिलवाती हूँ विवेक से 1 मिनट। अपनी ड्रेसिंग कर रहे हैं, वो जो स्टमक की ड्रेसिंग है ना, समटाइम्स मैं करती हूँ, समटाइम्स वो खुद भी कर लेते हैं। अभी आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। और एक चीज़ और बोलनी थी मुझे, हाँ, कौन कौन चाहता है कि कोविड की पूरी स्टोरी हम लोग शेयर करें, मैं और विवेक बैठ के, कि उन्होंने किस तरह से इस पर जंग में मतलब जीत कैसे हासिल की, क्या उनका रूटीन था, मैं उनको क्या खाने के लिए देती थी पूरा दिन, वो क्या क्या फॉलो कर रहे थे रूटीन। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग ज़रूर दोनों बैठ के वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ये बैठे यहाँ पे, आज मिल के आए ऑन्कोलॉजिस्ट से, क्या कहना चाहोगे? जब मिलने गए थे तो उसकी 1 रात पहले अब नींद नहीं आ रही थी,
कल कहाँ सोए हम सोए नहीं थे, और सुबह से हम लोग भगवान के मंत्र जप रहे थे, और वहाँ जब पहुँचे तभी भी बहुत हम दोनों बहुत टेंस थे कि क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा। लेकिन भगवान का आशीर्वाद, आप लोग की दुआएं और मेरी वाइफ की मेहनत, ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला कि आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग जंग जीत गए हैं। और हर 3 महीने में आपको सोनोग्राफी करवानी है, अप टू 5 years। बस फिर 5 years के बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत टेंस में थे, और आज अभी अच्छा लग रहा है। चाहे कैंसर हो या कोरोना, दोनों बहुत ही खतरनाक चीज़ थी, आप समझ रहे हो। और मुझे कैंसर का ऑपरेशन हुआ, मुझे कोरोना हो गया था। वो दोनों चीज़ काफ़ी खतरनाक थी, लेकिन पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, और एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा और वो काफ़ी पॉजिटिव हो, तो आपको काफ़ी आगे ले जा सकता है। आपको बचा के मीन्स, मुझे तो भगवान के मीन्स उस मौत के मुंह से बचा के लाया है, क्योंकि वो काफ़ी पॉजिटिव थी। और वो पॉजिटिव, वो पीछे भले रोई है, मुझे उसने बाद में बोला, लेकिन मेरे सामने तो हंसती रहती थी और मुझे बोलती थी बी पॉजिटिव, ऐसा होता था। तो कितना वेट लूज किया है? 16 kgs। हाँ, 16 kg लूज हुआ है मेरा वेट काफ़ी। लेकिन अभी ट्रीटमेंट्स चलेंगे, ट्रीटमेंट्स मतलब ये 3 months वाले ये ट्रीटमेंट्स चलेंगे। बाकी सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है, और भगवान करे अब हमारी लाइफ ऐसी ही रहे, क्योंकि हमने 4 महीने बहुत दुख उठाए हैं। बहुत नसीबों से दिन आया है कि हम आपके सामने बैठ के बोल रहे हैं कि नाउ ही इज़ फ्री ऑफ कैंसर एंड ही इज़ फ्री ऑफ कोविड। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब सब कुछ अच्छा है। बस अब आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, और हमारा चैनल ऐसे। और मेरा जो डॉक्टर था उसको तो स्पेशल थैंक्स, सलाम है, जो सीड्स हॉस्पिटल सूरत, याद रखना, सीड्स हॉस्पिटल सूरत, और डॉक्टर केयूर भट्ट, जेम ऑफ अ पर्सन, ही इज अ सेकंड गॉड फॉर मी। ही सेव्ड हिज लाइफ। रियली उन्होंने सेव किया, वो रियल में। चलिए, इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपको गुड न्यूज़ देनी थी, दे दी। नमस्कार। और आप इनसे बात करके आपको शांति भी हो गई होगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय करो। बाय, नमस्ते।